हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका बदरा क्लासेस ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज जो मैं आपको टॉपिक टीच करने वाला हूं ये है अधातु। धातु के रिगार्डिंग हम लोगों ने 2 वीडियोस वॉच आउट किए थे और मैंने आपको जो बड़ा डिफरेंस बताया था स्टूडेंट, किसके अंदर, धातु के अंदर और अधातु के अंदर, वो क्या था आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो स्टूडेंट रहते हैं वही स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं धातु और अधातु में डिफरेंस जनरेट करते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टूडेंट मूव करते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट इसके अंदर ये कह सकते हो धारा का यानी कि करंट का स्टूडेंट मेनली क्या होता है, मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, और वही गुण इनके अंदर धातु कहलाता है। धातु, अब अधातु की बात करते हैं तो अधातु क्या चीज़ है। नॉर्मली ना स्टूडेंट हम ठोस मान के चलते थे, वे ठोस जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। पहली पॉइंट तो यही आएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और दूसरी बात क्या है, ये एक दूसरे से ना बड़े स्ट्रॉन्ग बंध द्वारा बंधे रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक जॉइंट बना दिया, इसका कार्बन को मान लो अपनों ने जॉइंट कर दिया ये वाला C4 के रिगार्डिंग, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बंधे होते हैं कि स्टूडेंट इनके अंदर ना इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने के कारण ये स्टूडेंट धारा का प्रवाह नहीं कर पाते। इसलिए ये क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। भंगुर का मतलब क्या होता है, चोट करने पर इनकी चद्दरें नहीं बनती, ये स्टूडेंट क्या है, टूट जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप देखो जैसे कोई भी ले लेते हैं, पत्थर ले लेते हैं मिट्टी का, वो स्टूडेंट एक भंगुर प्रकृति के रिगार्डिंग आता है। और ये गुण जो है इसके अंदर किसके बारे में बताएगा, अधातु। अब यहाँ पे मैं कुछ और फैक्ट जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला चीज, इन्हें आवर्त सारणी के अंदर, क्या आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी में इन्हें P ब्लॉक में रखा गया है। कौन से ब्लॉक में रखा गया स्टूडेंट्स, P ब्लॉक के अंदर रखा गया है ये। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बोला, वे ठोस जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और जो भंगुर प्रकृति के होते हैं टूट जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो स्टूडेंट्स कमरे के ताप पर क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार जनरेट होता है आपका कि कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन। दूसरे, अब इसके बाद क्या क्या फैक्ट होते हैं स्टूडेंट, देखो धातुओं की बात क्या रहती है। जब हम धातुओं को गर्म करते हैं, धातुओं को गर्म करते हैं, गर्म करने पर इनकी चालकता है ना वो कम होगी स्टूडेंट, चालकता कम होती है। ठीक है। और अधातु की बात करके चलते हैं, अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में चालकता का गुण आ जाता है, चालकता बढ़ती है यदि अपने गर्म करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, गर्म करने पर। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देखिए कि स्टूडेंट्स अपने खंभे होते हैं बड़े, उनके ऊपर अगर अपने वायर देखते हैं 11,000 केवी की जो वायर जा रही है अपनी, 11 केवी की, 11,000 वोल्ट की, इसके अंदर स्टूडेंट्स बात करें तो इस वायर के अंदर इनके ऊपर कोई भी स्टूडेंट इन्होंने ना कवर नहीं चढ़ाया होता है। यानी कि जैसे नॉर्मली वायर घर पे लेके आते हैं उसके ऊपर रबड़ चढ़ाया होता है ना। अब वो रबड़ क्यों नहीं चढ़ाया होता स्टूडेंट, क्योंकि इसके जब करंट, कभी भी एसी के अंदर जब भी करंट फैलता है ना, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट। यानी कि हमारे घरों में जो अपने करंट यूज करते हैं वो कौन सा है स्टूडेंट, आपका अल्टरनेट करंट है स्टूडेंट्स। जब एसी में करंट फैलता जाता है ना तो ये हमेशा बाहर की एरिया में जाता है। करंट बढ़ गया यानी कि गर्म होगी, मैंने क्या बोला, गर्म करेंगे तो धारा जाएगी तो गर्म होगा। ये गर्म होने के बाद स्टूडेंट ये हीट बाहर देगा। इसके ऊपर अगर मान लो रबड़ चढ़ाया हुआ है, वो क्या है, अधातु है, उसकी चालकता क्या हो जाएगी, गर्म करने पर बढ़ती है। इसलिए स्टूडेंट कई बार अपने देखते हैं ना कि यहाँ पे पटाखा बज जाता है, तो वो जो चीज़ आती है वो इसी के कारण आपको ध्यान रखना है, जनरेट होती है। आपके माइंड में पिक्चर क्या जनरेट होनी चाहिए कि जो धातुओं को गर्म करने पर उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी चालकता होती है कम, और अधातुओं की चालकता क्या होती है, गर्म करने पर स्टूडेंट्स आपकी बढ़ती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है अधातुओं का क्रम क्या रहता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो अधातु का गुण पाया जाता है वो पाया जाता है अभ्रक के अंदर। दूसरे नंबर पे अपने को ध्यान रखना है चीनी मिट्टी के अंदर। तीसरे नंबर पे अगर अपने बात करके चलेंगे तो ये पाया जाता है आपका कांच के अंदर। अब अभ्रक आप लोगों ने शायद देखा होगा, स्टूडेंट नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। अपनों ने बिजली के खंभे देखे हैं, जो उन बिजली के खंभों के ऊपर स्टूडेंट नॉर्मली अपने एक चीज को देखते हैं, वो क्या, वो थिंग ये रहती है कि बिजली के खंभों के ऊपर आप देखोगे ना तो एक ब्राउन कलर का इस तरीके का कोई एक लट्टू सा लगा होता है स्टूडेंट, जिसके ऊपर वो वायर को लपेटते हैं स्टूडेंट। समझ गए हो ना ये वाली चीज, ये अभ्रक है। राजस्थान की बात आ जाए तो राजस्थान में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। और अगर भारत की बात आ जाए तो भारत के अंदर स्टूडेंट इसका रहता है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में कहा, भारत में कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद दूसरी बात करते हैं चीनी मिट्टी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है सीकर के अंदर चीनी मिट्टी, जिसके अपने वॉश बेसिन्स और वो जो चीज़ें बनती हैं, कप वगैरह बनते हैं। कांच आपको बताया भी हुआ है, बता देता हूँ। कांच एक विशेष प्रकार की क्या स्टूडेंट्स आपकी बालू है, प्रकार की मिट्टी है।
क्योंकि कांच का जो सूत्र रहता है वो क्या रहता है आपका सिलिका, सिलिका से आपको ध्यान आ जाएगा, सिलिका से ही कांच बनता है आपका। राजस्थान की बात आती है तो जयपुर है वो कांच उद्योग के अंदर अग्रणी है। अगर भारत की बात आती है सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। समझ आ गई ये वाली चीज़ आपको। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके अलावा और क्या क्या मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। कौन सी एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर कहें या इसको जनरली कहें जो क्या है विद्युत की चालक है। कमरे के ताप पर चाहे मैं ना भी कहूँ विद्युत की चालक है। देखो नॉर्मली मैंने क्या बोला, अधातुओं का गुण ही क्या है विद्युत की कुचालक होना। परंतु स्टूडेंट ग्रेफाइट का नाम आपने सुना होगा। ग्रेफाइट स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेफाइट स्टूडेंट एक ये कह सकते हो कि कार्बन का अपरूप है। अपरूप है ये किसका स्टूडेंट्स, कार्बन का। और ये स्टूडेंट क्या है, कार्बन के नॉर्मली अपने 3 अप्रूप स्टडी करते होते हैं स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे अपने पास आता है हीरा, दूसरे नंबर पे अपने पास आता है ग्रेफाइट, तीसरे नंबर पे अपने पास क्या आता है फुलरिन। जो हीरा है स्टूडेंट्स ये अपनी चतुष्फलकीय संरचना के कारण स्टूडेंट क्या होता है सबसे कठोर, पृथ्वी पर अगर अपने पास आ जाए सबसे कठोर धातु कौन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा आ जाएगा आपका हीरा। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण एक तो ग्रेफाइट की जो संरचना है ये होती है परतदार। संरचना जो होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है संरचना परतदार होती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसकी चतुष्फलकीय है, इसकी परतदार। इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना स्टूडेंट इसके अंदर जो करंट है उसका स्टूडेंट्स प्रवाह बना रहता है। ग्रेफाइट के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ध्यान होगा हमारी पेंसिल जो रहती है उसके अंदर जो जिससे अपने लिखते हैं, लिखने वाला जो पार्ट होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन उस पेंसिल का नाम होता है, उसको बोल देते हैं लेड पेंसिल। क्वेश्चन आता है लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी है, या लेड पेंसिल किसको नाम दिया गया, तो पहले तो ध्यान रखना है ये नाम दिया गया ग्रेफाइट को। अब जब ग्रेफाइट है तो लेड की तो मात्रा इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर लेड क्या 0% है, वैसे इसका नाम आपको ध्यान रखना है दे दिया गया इसलिए। समझ आई। इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज क्या किया जाता है स्टूडेंट, नाभिकीय रिएक्टर। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर आपको ये मैं कंप्लीट डिस्कशन के साथ बताने वाला हूँ। नाभिकीय रिएक्टर में स्टूडेंट ये कह सकते हो मंदक के रूप में स्टूडेंट इसका काम किया जाता है, किसका, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी स्टूडेंट अगर अपने बात करके चलें कि ग्रेफाइट का एडिशनल जो और यूज़ रहता है वो आपका रहता है स्टूडेंट स्नेहक के रूप में। स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में। समझ आ गई स्टूडेंट। ग्रेफाइट की बात अपने को संरचना कैसे बताई, परतदार। क्या कारण है, ये विद्युत के प्रति चालक है तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसकी संरचना जो इसके कारण इसके अंदर विद्युत के प्रति चालकता है। फुलरिन, इसकी संरचना गोल गेंद के समान होती है। किसके समान होती है, गोल गेंद के समान होती है। आपको ये चीज ध्यान रखना है किसकी संरचना किसके समान, फुलरिन की संरचना गोल गेंद के समान होती है। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूं दो स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आता है नकली हीरा या कृत्रिम हीरा, किसी भी तरीके से अपने पास आ सकता है। नकली हीरा या कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं। देखो हीरा तो आपको पता है कार्बन का प्रूफ है जो नेचुरल वे के अंदर मिलेगा। अगर बात करके चलें तो इसकी जो सबसे बड़ी खान आती है हीरे की वो स्टूडेंट आपकी स्थित है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्टूडेंट खान स्थित है। इस खान का नाम है किम्बरले खान। किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है। बट स्टूडेंट और आपको पता है सबसे महंगी वे के अंदर अपने इसको ऑर्नामेंट में जो यूज़ करके चलते हैं, सबसे महंगा मेटल आता है तो वो अपने माइंड में आ जाता है कि कौन सा वो आपके माइंड में आएगा, आपके माइंड में हीरा कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाता है। बट आज की डेट में चीन स्टूडेंट क्या कर रहा है, लास्ट ईयर की बात है, टीवी के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि ये ना स्टूडेंट या तो ग्रेफाइट की बात करें अपने, किसकी, ग्रेफाइट की, या स्टूडेंट्स सिलिकॉन कार्बोनेट या कार्बाइड, वर्ड इस तरीके से एक वर्ड आएगा कार्बाइड। इनसे स्टूडेंट क्या किया जाता है, नकली हीरा बनाया जाता है। किससे, सिलिकॉन कार्बाइड आ जाता है या कार्बोनेट आ जाता है, इससे क्या बनाया जाता है स्टूडेंट, आपका नकली हीरा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बनाने के लिए स्टूडेंट मेनली जो चीज़ को कंसिडर किया जाता है वो ये किया जाता है कि जो सिलिकॉन जो आपका कार्बाइड है इसके ऊपर स्टूडेंट जब अति प्रेशर, बहुत ज़्यादा दाब
और एक बहुत ज़्यादा ताप लगा के किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर, ये ध्यान रखना कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और प्रेशर और टेम्परेचर जब इसके ऊपर मैनेज किया जाता है तो स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट होता है, ये नकली हीरे में कन्वर्ट होता है। हम इसको पहचान नहीं सकते हैं, परंतु क्या होगा, नकली है तो थोड़े टाइम बाद ये अपनी पहचान खो देता है, यानी कि वापस वो चीज़ में आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और इसके अलावा या ग्रेफाइट के साथ भी ये किया जा सकता है कि ग्रेफाइट को भी जब अपने अति उच्च ताप और दाब पर कवर करेंगे, क्योंकि प्रूफ तो वो स्टूडेंट कार्बन का ही है, तो इसका भी नकली हीरा बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये वाला भी VVIP है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा मैं कुछ और आपके सामने एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ जो अपने इससे रिलेटेड आते हैं, यानी कि अधातु से रिलेटेड आते हैं। स्टूडेंट आपने फास्फोरस का नाम सुना होगा, फास्फोरस की बात करके चलें, फास्फोरस, तो फास्फोरस की बात करके चलें, फास्फोरस के स्टूडेंट मेनली क्या होते हैं, 3 अप्रूप अपने पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल में अप्रूप नहीं है ये कह सकते हैं, बट अगर पूछ लिया जाता है तो अपने को ध्यान में रखना है इसके 3 अप्रूप अपने नॉर्मली क्या स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टडी करते हैं। और इन अप्रूप के रिगार्डिंग अपने को स्टडी क्या करना होता है कि अलग अलग कलर होते हैं स्टूडेंट्स, और उन अलग अलग कलर की बात की जाए, सबसे पहले अपने पास आता है सफ़ेद फास्फोरस। क्या यूज़ होता है सफ़ेद फास्फोरस का, सफ़ेद फास्फोरस को स्टूडेंट्स चूहे मार दवा के रूप में यूज़ करते हैं, चूहों को मारने वाली दवा के रूप में यूज़ करते हैं। जब स्टूडेंट इसको वायु में खुला छोड़ते हैं ना, वायु में खुला छोड़ते हैं, वायु में खुला छोड़ने पर स्टूडेंट ये क्या करता है, पीले रंग में कन्वर्ट होता है, पीले फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। या ये कह सकते हैं कि इसको जलाने पर ये स्टूडेंट पीले रंग का धुआं देता है, पीले रंग का क्या देता है, आपका धुआं देता है। और इस पीले रंग के धुएं को नाम दे दिया जाता है सफुरदीप्ति, सफुरदीप्ति। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, सफुरदीप्ति। और ये जो सफुरदीप्ति जो मैंने बोला जनरेट होती है, यही स्टूडेंट्स यूज़ की जाती है अलग अलग तरीके से। ये तो हो गया सफ़ेद फास्फोरस के बारे में मैंने बता दिया आपको, उसके अलावा मैंने आपको पीले फास्फोरस के बारे में बता दिया। एक तीसरा होता है स्टूडेंट जिसको अपने बोलते हैं लाल फास्फोरस। हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा यूज़ अपने इसका यूज़ करते हैं, किसके रूप में स्टूडेंट्स, दिया सलाई, यानी कि माचिस का जो आपका बारूद होता है, माचिस की जो तिल्ली होती है उसके आगे जो उसका बारूद होता है, वो स्टूडेंट किसका बना होता है, आपका लाल फास्फोरस का बना होता है। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट कुछ मिसलेनियस लेके चल रहा हूँ, उन मिसलेनियस को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मिसलेनियस लेके चल रहा हूँ ये धातुओं के ज़्यादातर एग्जाम्पल हैं, और ये लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया था। धातुओं के कुछ ये कह सकते हो महत्वपूर्ण बिंदु, ये स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ आपका। सबसे पहला क्वेश्चन अपने से जो जनरली पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस धातु को आशा धातु के नाम से जाना जाता है। आशा धातु, आशा धातु के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को। किसको जाना जाता है स्टूडेंट्स, यूरेनियम को। देखो यूरेनियम के मेनली क्या है, 3 अपने अप्रूव लेके चलते होते हैं स्टूडेंट्स, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 239। देखो अपने लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है ना वो होता है 92 यूरेनियम 235। ये स्टूडेंट्स ये कह सकते हो यूरेनियम का वो अप्रूव है जो सबसे ज़्यादा यूज़